तो कहानी की शुरुआत में हम लॉरेन मुनरो नाम की एक लॉयर को देखते हैं, जिसे शुरुआत में ही एक ऐसा केस मिलता है जिसमें उसे एक क्रिमिनल को डिफेंड करने के लिए $1 मिलियन की रकम ऑफर की जाती है। लेकिन इतनी मोटी रकम मिलने के बाद भी उसका ज़मीर उसे गवाही नहीं देता और वो ये केस लड़ने से मना कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि लॉरेन असल में एक ऐसी लॉयर है जो जस्टिस को पैसों से बढ़कर मानती है। इसी बीच हमें लॉरेन के छोटे भाई विलियम मुनरो को दिखाया जाता है, जो एक पॉलिटिशियन है और साथ ही वो न्यूयॉर्क सिटी का अगला मेयर बनना चाहता है। इसके बाद हम लॉरेन के फादर आर्चर मुनरो को देखते हैं, जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। साथ ही उन्हें सांस लेने में दिक्कत भी होती है, जिस वजह से उन्हें अक्सर तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आज भी होता है। पर वो किसी तरह से अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त उनकी अचानक से मौत हो जाती है, जिसका पता लॉरेन को प्रेस वालों से चलता है। अब उनके फ्यूनरल में हम लॉरेन के परिवार के दूसरे सदस्यों को भी देख पाते हैं, जैसे कि उसकी माँ कैथरीन, उसका पति स्कॉट और उसकी बेटी क्लेयर। ये सभी मिलकर फ्यूनरल अटेंड करते हैं। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद लॉरेन और उसके भाई विलियम के बीच की बातों से पता चलता है कि लॉरेन के फादर को उस पर गर्व था। साथ ही दोनों ये भी बात करते हैं कि अब वो अपनी माँ से समय समय पर मिलने के लिए आते रहेंगे। इसके बाद लॉरेन अपने फादर के ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो याद करती है कि कैसे उसके पिता उसे चेस खेलना सिखाया करते थे। साथ ही वो उसे बताते थे कि कैसे ये खेल जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इस घटना के एक हफ्ते बाद ये सभी लोग एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं, क्योंकि आज इनका फैमिली अटॉर्नी हैरोल्ड आर्चर के बिल को सबके सामने पढ़ने वाला था, जिसके तहत आर्चर ने कैथरीन को कंपनी का CEO बना दिया है और विलियम के लिए उसने $20 मिलियन की रकम छोड़ी थी, तो वहीं लॉरेन के लिए वो सिर्फ $1 मिलियन ही छोड़ गया था। इसके अलावा उसने 50 मिलियन की रकम पुलिस और मेडिकल स्कूल को दान की है। लेकिन जब सब चले जाते हैं तो हैरोल्ड लॉरेन को एक लिफाफा देता है जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे, जिसे खोलने पर उसमें लॉरेन को एक पेन ड्राइव और 2 चाबियां मिलती हैं, जिसमें से पेन ड्राइव को वो जब अपने लैपटॉप में लगा कर देखती है तो उसमें उसे एक वीडियो मिलता है जो उसके फादर आर्चर का होता है। उस वीडियो में उन्होंने किसी बंकर का जिक्र किया होता है, जिस राज को उन्होंने जीते जी कभी किसी को नहीं बताया होता। इसलिए अब लॉरेन उन कीज को लेकर वीडियो में बताई लोकेशन पर जाती है, जहाँ उसे सच में एक बंकर दिखाई देता है, जिसके ताले को वो की से खोलती है तो उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी, जिसके थ्रू जब वो नीचे उतरती है तो वहाँ उसे एक आदमी पड़ा हुआ दिखता है, जिसे जैसे ही वो टच करती है तो वो थोड़ा हिलता है, जिस चीज से वो बुरी तरह डर कर वहाँ से भाग खड़ी होती है और घर आकर फैसला करती है कि इस बारे में वो 911 को कॉल करके बताएगी। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले वहाँ पर उसका भाई विलियम उससे मिलने के लिए आता है, जो लॉरेन से कहता है कि उसे ये जानकर बहुत बुरा लगा कि उनके फादर ने लॉरेन के लिए इतने थोड़े से पैसे छोड़े हैं, इसलिए वो अपने हिस्से का आधा पैसा लॉरेन को देना चाहता है, जिसे लेने से वो साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसे पैसे से कोई लगाव नहीं है और न ही इस बात का कोई मलाल है कि उसे कम पैसे मिले। फिलहाल इसके बाद शाम को लॉरेन का हस्बैंड स्कॉट उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आजकल ज्यादा परेशान रहने लगी है, जिस पर लॉरेन उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाएगी। इसलिए वो उसे घर जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो अपने बचपन की फोटोज देखने लगती है, जिसमें वो अपने फादर के साथ थी, जिस दौरान उसे याद आता है कि कैसे एक बार उसकी आर्चर से इस बात पर लड़ाई हो गई थी, क्योंकि वो चाहता था कि वो कोर्ट में उसके कुछ अमीर दोस्तों का केस लड़े, पर लॉरेन ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं वो किसी भी गलत आदमी को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं करती थी। अब अगली सुबह वो एक गन लेकर फिर से उस बंकर में जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि वो आदमी आराम से सो रहा है, इसलिए वो मौका देखकर उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेती है। जिस दौरान जैसे ही उस आदमी की आंख खुलती है तो ये देखकर लॉरेन जल्दी से वहां से भाग खड़ी होती है। फिर कुछ देर बाद वो दोबारा से एक मास्क पहनकर उस आदमी के सामने आकर उससे उसकी पहचान और यहाँ होने का कारण पूछती है, जिस पर वो आदमी जवाब देता है कि उसे अपना चेहरा छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, जैसे कि उसका नाम, बर्थ डेट और ये भी कि उसने शादी अपने फादर की मर्जी के खिलाफ की थी। जो सब सुनकर लॉरेन अपने मास्क को हटा देती है और वो उससे दोबारा से वही सवाल करती है, मगर इस बार भी वो उसे सीधा जवाब न देकर उससे पहले कुछ खाने पीने को लाने के लिए बोलता है। साथ ही वो सिगरेट्स, स्कॉच और एक रेजर की मांग भी करता है, जो देने से लॉरेन इनकार कर देती है और उससे बोलती है कि वो उसके सवालों का जवाब दे, नहीं तो वो उसको यहीं मरने के लिए छोड़कर चली जाएगी। लेकिन यहाँ उसकी धमकी का कोई असर नहीं होता। वो आदमी विश्वास के साथ लॉरेन से बोलता है कि वो जानता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है, और यहाँ पर ना चाहते हुए भी लॉरेन को उसके सामने झुकना पड़ता है। वो उसकी सारी शर्तों को मान लेती है
जहां वो उसे रेजर देकर वापस घर आ जाती है। जहां पहुंचते ही वो उस आदमी के फिंगरप्रिंट सैंपल को अपने डिटेक्टिव दोस्त एमिलियो के पास भेजती है ताकि वो पता लगा पाए कि आखिर इस आदमी की पहचान क्या है। इसके बाद वो सभी चीजें खरीद कर उस आदमी के पास वापस जाती है जिसकी उसने लॉरेन से मांग की थी। अब सालों बाद इतना अच्छा खाना खाकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लॉरेन उसके लिए एक चॉकलेट भी लेकर आई थी जिसे खाकर वो काफी खुश होता है, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके फादर साल में एक बार उसके लिए इस तरह चॉकलेट लाया करते थे। अब क्योंकि वो खाने और बाकी चीजों से पूरी तरह संतुष्ट था तो वो लॉरेन को सबसे पहले अपना नाम मॉर्गन बताता है। आगे वो कहता है कि उसकी मुलाकात आर्चर से करीब 30 साल पहले हुई थी और क्योंकि उसकी कुछ आदतें आर्चर से मिलती थी तो दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। जिन आदतों के बारे में मॉर्गन यहाँ बात कर रहा था वो असल में गैम्बलिंग, ईगो और लड़कियां थीं, जिसकी बदौलत दोनों जल्द ही दोस्त से बिजनेस पार्टनर बन गए। अब एक रात जब वो और आर्चर एक पार्टी से काफी ड्रिंक करने के बाद ड्राइव करके घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो रास्ते में गलती से आर्चर एक आदमी को गाड़ी से कुचल देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब यहाँ मॉर्गन बोलता है कि उन्हें ये सब पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन आर्चर उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उसका मानना था कि ये होते हुए किसी ने नहीं देखा, इसलिए उन्हें इस आदमी की लाश को दफना देना चाहिए। अब अपने कहे मुताबिक आर्चर उस आदमी की लाश को जमीन में गाड़ देता है। ये देख मॉर्गन पुलिस को फोन लगाने लगता है, पर यहाँ उसे ऐसा करते देख आर्चर उसको मारकर बेहोश कर देता है। फिर तभी से उसने मॉर्गन को इस जगह पर कैद करके रखा हुआ है। इसके आगे मॉर्गन लॉरेन से उसके फादर के कुछ और सीक्रेट शेयर करता है, जैसे कि उनका एक सोफिया नाम की लेडी से अफेयर चल रहा था, क्योंकि उसमें आर्चर को वो सब नजर आता था जो कि कैथरीन में नहीं था। जिस बात पर लॉरेन मॉर्गन से बोलती है कि वो झूठ बोल रहा है, उसके फादर ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यह मॉर्गन उसे सोफिया का एड्रेस देते हुए कहता है कि वो खुद जाकर पता लगा ले। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसके फादर के सभी कच्चे चिट्ठे के बारे में हैरोल्ड को हमेशा से पता था। जिस बात से चिढ़कर लॉरेन बाहर आ जाती है और वो तुरंत एमिलियो को कॉल करके मॉर्गन नाम के आदमी के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो मॉर्गन के दिए पते पर जाकर सोफिया से मिलती है, जो उसके पूछने पर रिवील करती है कि वो आर्चर से एक पोकर गेम के दौरान मिली थी। अब इन्हीं सब बातचीत के दौरान लॉरेन को वहाँ एक लड़के की फोटो नजर आती है, जिसके बारे में सोफिया से पूछने पर पता चलता है कि असल में वो सोफिया और आर्चर के बेटे और उसके सौतेले भाई एलेक्स की फोटो है। जिस सच को लॉरेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी मां से मिलने के लिए जाती है, जो विलियम के इलेक्शन कैंपेन की तैयारियों में बिजी है। यहाँ लॉरेन कैथरीन से मॉर्गन के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कैथरीन इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती थी। इसी बीच वहाँ विलियम आकर लॉरेन से उसके इलेक्शन कैंपेन में आने की विनती करता है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि वो कितनी अच्छी लॉयर है, इसलिए उसके आने से विलियम को लोगों का और सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल लॉरेन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वो बाकी सच जानने के लिए मॉर्गन के पास पहुंचती है और उससे उस जगह के बारे में पूछती है जहां उसके फादर ने उस आदमी की लाश को दफनाया था। जिस पर मॉर्गन फिर से उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो उसे भी अपने साथ ले जाएगी तभी वो उस जगह के बारे में बताएगा, जिसकी इस बात को भी लॉरेन को आखिर मानना पड़ता है। और जब मॉर्गन उस बंकर से बाहर आता है तो इतने सालों बाद खुली हवा में सांस लेकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिस दौरान लॉरेन को उसके पति स्कॉट का फोन आता है। वो लॉरेन से पूछता है कि आखिर वो इस वक्त कहाँ पर है, जिस पर वो जवाब देती है कि वो अभी कुछ जरूरी काम में बिजी है, पर जल्दी उसे खत्म करके वो वापस आ जाएगी। अब फोन कट करने के बाद वो मॉर्गन को उसकी बताई जगह पर लेकर जाती है, जहां मॉर्गन के बताए स्थान में खोदने पर उसे किसी इंसान का स्कल नजर आता है, जिससे अब ये साफ था कि मॉर्गन ने उसे जो बताया होता है वो सब सच था। हालांकि वो मॉर्गन को वापस लाकर फिर से उसी बंकर में बंद कर देती है, जिस दौरान मॉर्गन लॉरेन से रोते हुए विनती करता है कि वो उसे छोड़ दे ताकि वो अपनी जिंदगी के बचे हुए साल शांति से जी पाए। यहाँ वो बताता है कि इस जगह कैद होने की वजह से वो अपनी माँ को भी आखिरी बार नहीं देख पाया। साथ ही वो वादा करता है कि वो उसके परिवार के इस सीक्रेट के बारे में किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करेगा। लेकिन उसकी इतना विनती करने के बावजूद चाहते हुए भी लॉरेन उसे आजाद नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे उसके परिवार को खतरा था। इसलिए वो उल्टा मॉर्गन से माफी मांगकर उसे वहीं कैद करके चली जाती है। फिर वो अपने भाई विलियम से जाकर मिलती है, जिससे वो एक केस का बहाना करके पूछती है कि अगर किसी को आपके सीक्रेट के बारे में पता हो तो उस आदमी को कैसे रोका जा सकता है। यहाँ उसकी इस बात का जवाब देते हुए विलियम उससे बोलता है कि अगर कोई उसका सीक्रेट जानता है और उसके बाहर आने से उसकी जिंदगी तबाह हो सकती है तो वो उस आदमी को बिना कुछ सोचे मरवाकर कहीं गायब करवा देगा। अब क्योंकि लॉरेन दिल की अच्छी थी, इसलिए वो एक बैग लेकर मॉर्गन से मिलने के लिए जाती है, जहां वो उससे कहती है कि अगर उसने उसको यहाँ से आजाद कर दिया तो वो उससे वादा करे कि वो पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाएगा। जिस बात पर मॉर्गन हामी भरते हुए कहता है कि जितने साल उसकी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा समय उसने इस बंकर में गुजारा है, इसलिए यहाँ से आजाद होने के बाद वो गलती से भी इस जगह को पलट कर नहीं देखेगा।
अब उसकी इस बात को सुनकर मॉर्गन उससे बोलती है कि उसे आज शाम को वो उसे यहाँ से आजाद कर देगी। अब वो हेरोल्ड के पास जाकर उससे एक प्राइवेट जेट और काफी सारे पैसे प्लस पासपोर्ट का इंतजाम करने के लिए कहती है, जिस पर हेरोल्ड उससे पूछता भी है वो किसके लिए ये सब मांग रही है, पर लॉरेन उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर वो मॉर्गन से जाकर उससे अपना हुलिया बेहतर करके मिलती है, जिस दौरान वो मॉर्गन से पूछती है कि क्या फादर ने कभी तुमसे मेरे बारे में जिक्र किया है। इस पर वो बताता है कि तुम्हारे फादर को तुम पर गर्व तो था, पर वो उससे गुस्सा भी थे क्योंकि लॉरेन ने उनके दोस्तों को बचाने के लिए वो केस लड़ने से इनकार कर दिया था। यहाँ मॉर्गन बातों ही बातों में लॉरेन से ये भी रिवील करता है कि आज उसका भाई विलियम जो कुछ भी है वो सब उसने लोगों को रिश्वत खिलाकर हासिल किया है। जिस बात को जानते ही वो विलियम के पास जाकर उससे इस बारे में पूछती है, जिसके जवाब में विलियम बोलता है कि बड़ी पोजीशन को हासिल करने के लिए ये सब करना पड़ता है। और तो और आर्चर ने उसे भी एक अच्छा लॉयर बनाने के लिए लोगों को रिश्वत देकर उसे केस देने के लिए राजी किया। जो बात सुनते ही लॉरेन बौखलाकर विलियम को थप्पड़ लगाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो मॉर्गन को बंकर से बाहर निकालती है, जो कि वहाँ से जाते वक्त चेस की एक गोट को अपने पास निशानी के तौर पर रख लेता है और फिर वो खुली हवा में सांस लेकर खुद को आजाद महसूस करता है। फिर वो उसे लेकर एक प्राइवेट जेट पर जाती है, जहाँ हेरोल्ड मॉर्गन को उसका पासपोर्ट देता है और साथ ही बताता है कि उसके अकाउंट में उसने इतने पैसे जमा करवा दिए हैं जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी आराम के साथ काट सकता है। यहाँ लॉरेन उससे कहती है कि वो कभी भी यहाँ वापस ना आए, जिस चीज का मॉर्गन उससे वादा करता है। फिर वो जेट में बैठकर चला जाता है, जिसके बाद लॉरेन फिर से उसी बंकर में पहुंचती है जहाँ बेड के नीचे उसे जहर की शीशी मिलती है, लेकिन वो उसे ये सोचकर नजरअंदाज कर देती है कि अब तो सब कुछ निपट चुका है। लेकिन दूसरी तरफ एमिलियो मॉर्गन की एक फाइल लॉरेन को भेजता है, जो वहाँ उससे मिलने आई उसकी माँ को मिल जाती है। यहाँ लॉरेन कैथरीन पर उसकी चीजें छूने के लिए गुस्सा करती है, लेकिन कैथरीन उल्टा उसे एक फोटो दिखाकर पूछती है कि आखिर उसके पास कार्सन की फोटो क्यों है, जिस पर लॉरेन उसे बताती है कि ये कार्सन नहीं बल्कि मॉर्गन है, जिसे उसके फादर ने काफी लंबे समय से एक बंकर में कैद करके रखा था। अब यहाँ असली पत्ते खुलते हैं, क्योंकि कैथरीन रिवील करती है कि असल में इसका नाम कार्सन है, जो कि एक सीरियल किलर है। अब ये बात सुनते ही लॉरेन भागते हुए एयरपोर्ट पहुंचती है, जहाँ उसे हेरोल्ड और पायलट की लाश पड़ी मिलती है। साथ ही लॉरेन को अंदाजा हो जाता है कि मॉर्गन असल में कैथरीन को मारना चाहता है, तो वो वापस भाग कर आती है जहाँ कैथरीन नहीं होती। साथ ही उसका फोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए लॉरेन को ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगती कि वो शख्स उसकी माँ को भी उसी बंकर में ले गया होगा। जहाँ जाकर देखने पर सच में वहाँ उसे कैथरीन मिल भी जाती है, पर इससे पहले लॉरेन उससे कुछ पूछ पाती मॉर्गन उसे भी मारकर बेहोश कर देता है, जिसे जब होश आता है तो मॉर्गन उससे रिवील करता है कि उसी ने जहर इंजेक्ट करके आर्चर की जान ली थी, जिसकी शीशी लॉरेन को उसके जाने के बाद मिली भी थी। इसके बाद मॉर्गन लॉरेन से बताना शुरू करता है कि असल में इन सब के पीछे की क्या कहानी थी। दरअसल उस रात पार्टी के दौरान मॉर्गन ने कैथरीन को धोखे से नशे की दवा देकर उसका रेप किया, जिसके बारे में जैसे ही आर्चर को पता लगा वैसे ही वो सबसे पहले अपनी वाइफ को संभालता है। फिर वो ड्राइव करके मॉर्गन को सबक सिखाने के लिए ले जाने लगता है, जिस दौरान जब मॉर्गन उससे लड़ने की कोशिश करता है तो उनसे एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस बारे में आर्चर पुलिस को ये सब बताना चाहता था, पर मॉर्गन जबरदस्ती उस आदमी की लाश को दफना देता है, जिस बात से आर्चर बौखला जाता है और फिर वो मॉर्गन को उसी बंकर में ले जाकर कैद कर देता है। साथ ही इस बीच 20 सालों तक उसने उसे आर्चर ने कैद रखने के साथ टॉर्चर भी किया होता है। अब जब मॉर्गन ये सब बता ही रहा होता है तो कैथरीन को होश आ जाता है, जो उठते ही मॉर्गन को बुरा भला कहने लगती है, इसलिए वो गुस्से से कैथरीन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस दौरान लॉरेन अपनी माँ को बचाने के लिए उससे भिड़ जाती है, लेकिन वो उसे बुरी तरह मारता है। यहाँ आखिर में ये भी रिवील होता है कि असल में लॉरेन आर्चर की नहीं बल्कि मॉर्गन की बेटी है, पर अब इन सब बातों के लिए देर हो चुकी थी, क्योंकि मौका मिलते ही कैथरीन एक गन की मदद से पीछे से मॉर्गन के सर पर गोली दागकर उसका खेल खत्म कर देती है और फिर दोनों माँ बेटी वहाँ रखे गैसोलीन की मदद से मॉर्गन की लाश समेत उस पूरे बंकर को आग के हवाले कर देती हैं। जिसके साथ ये मूवी